लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ना और घटना ये अचानक से होता है। जिस दिन इसके अंदर प्रोमोटर्स ने एंट्री मारना शुरू कर दिया तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया ना तो थोड़ा सा रीटेस्टमेंट का इंतजार कीजिएगा। रीटेस्ट होकर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो यहाँ से बूम वाली रैली मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के ऊपर में काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि आपको अभी पता है कि हम एक स्विंग को ट्रेड करते हैं और जैसे ही खतरा भांपते हैं वैसे ही अपना खाता वाता क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं। 5 साल और 10 साल के लिए मैं शेयर मार्केट में नहीं रहता हूं, कभी भी किसी भी स्टॉक में नहीं टिकता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उस शेयर को छोड़ देता हूं। 2 लाइन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूं। जैसे ही हमें सपोर्ट पे मिलता है एंट्री बनती है, और जैसे ही रेसिस्टेंस पे कोई खतरा दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर इस लेवल का हम इंतजार करते हैं, मतलब सपोर्ट का इंतजार करते हैं, फिर से यहाँ बाय करके चलते हैं। स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, थोड़ा लंबे टाइम तक भी इंतजार करता हूँ, मतलब मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, और आज मैं इस शेयर को क्यों कवर कर रहा हूँ, तो आज कवर करने का बहुत बड़ा कारण है। कारण भी आपको पता चलेगा, और जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं ना, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना हो, ABCD कोई भी ऐसा शेयर है और आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो आप इस शेयर में क्या देखेंगे। जब इसका फंडामेंटल आप चेक करेंगे तो फंडामेंटल में क्या देखना चाहेंगे। क्या आप उस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे जिसके ऊपर सारी दुनिया बैन लगा रही है, या फिर आप उस कंपनी को पसंद करेंगे जिस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फीबीम एवेन्यू का बिजनेस दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी को आप देखेंगे तो ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का है, मेंटेनेंस का है, वेब डेवलपमेंट का है, पेमेंट गेटवे सर्विस का है, ई-कॉमर्स का है। मतलब कि जितने भी सेक्टर है ना, ये सारे के सारे सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त बूम करने वाले हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ कि इस कंपनी के अगर आप क्लाइंट के ऊपर नहीं डालेंगे तो क्लाइंट में देखिए, ताज होटल इसका क्लाइंट है, ओबराय होटल इसका क्लाइंट है, ITC इसका क्लाइंट है, मेक माई ट्रिप इसका क्लाइंट है, यात्रा इसका क्लाइंट है, पेटीएम इसका क्लाइंट है, फ्री रिचार्ज इसका क्लाइंट है, विस्ता इसका क्लाइंट है, ओला मनी इसका क्लाइंट है, मंत्रा इसका क्लाइंट है, बुर्ज खलीफा इसका क्लाइंट है, इमर इसका क्लाइंट है, डाम्स इसका क्लाइंट है, नेकले इसका क्लाइंट है, रेडिएशन इसका क्लाइंट है, ओमन एयर इसका क्लाइंट है। बहुत सारे क्लाइंटों की लिस्ट है। ये नीचे वाला कॉलम में जो भी ये हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो, लेकिन ये ऊपर वाली जो कंपनियां हैं ना, इन कंपनियों का नाम पूरे चर्चे में रहता है और बच्चे बच्चे के जुबान पे रहता है। अब इसमें देखिए इसका रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से होता है। 98% ट्रांजेक्शन बेस्ड इसका बिजनेस है, जिससे इसका 98% का रेवेन्यू जनरेट होता है। नॉन ट्रांजेक्शन बेस्ड से केवल 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ज्योग्राफिकल आप इतिहास यहाँ देख सकते हैं इसका, मतलब भारत सहित ये विदेश में भी बहुत अच्छा खासा अपना बिजनेस करती है। चलिए, ये तो आपने इसका की पॉइंट देख लिया, मतलब सेक्टर देख लिया कि कौन सा सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अब हम इसका फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। फंडामेंटल भी आप देखेंगे ना, तो फंडामेंटल में एक चीज़ को अगर निकाल दें तो बहुत ज़बरदस्त आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि NSE और PSE दोनों के ऊपर में लिस्टेड है। उसके बाद मार्केट कैप 7,910 करोड़ का है। उसके बाद आप इसका ROC ROE देखिए, दोनों ही प्लस में देखने को मिलेंगे। P रेशियो देखिए 38 का देखने को मिलेगा। इसके पास डेट देखिए 136 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 3,324 करोड़ का है। मतलब हम ये कहें कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, कंटिन्यू डिविडेंड देते हुए मिलेगी। इसका 1 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 38.6% का है। लेकिन जो सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 27.4 है। अब इसके की मैट्रिक्स में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बड़ा फोल्ड देखने को मिलेगा, जिसमें एक प्रमोटर्स की होल्डिंग भी शामिल है। मतलब लगातार प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं। कम करने के क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो प्रमोटर ही जाने। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ना और घटना ये अचानक से होता है। जिस दिन इसके अंदर प्रमोटर्स ने एंट्री मारना शुरू कर दिया तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इतनी तेज़ रफ्तार से भागेगा कि आप देखते रह जाएंगे और ये हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो कुछ क्वांटिटी इसमें होल्ड करके रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। याद रखिएगा, पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं,
बहुत ज़्यादा रिस्क इनके अंदर में होता है। जितनी तेज़ी से ये हमें रिटर्न देते हैं ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से आपके पैसे को डुबा सकते हैं। तो इसमें बहुत सोच समझ के हाथ लगाइएगा। अब थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। स्कैनर के ऊपर में ये चार्ट पैटर्न है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी करेक्शन इसमें हो चुकी है। टॉप लेवल से करेक्शन हुई है। जो लोग हमारे चैनल पे पुराने हैं उन सभी लोगों को पता है कि इस लेवल तक हमने इसे कैप्चर किया है और नीचे लेवल से कैप्चर किया था। उसके बाद जो ये फॉल आया, अच्छी फॉल आई है और इसमें जिन लोगों ने अपना सांस रोक लिया होगा ना, जिन लोगों ने अपनी होल्डिंग अभी तक रखी होगी, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इतने दिन तक होल्ड रखना सबके बस की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस में यहाँ दिखाने के लिए आपको स्कैनर पे नहीं लाया हूँ। आपको ये जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की लाइन, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है और पीली कलर की लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो चार्ट है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है और 50 डेज के भी ऊपर जा चुका है। मतलब यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से पॉजिटिविटी लौट सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कंपनी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का फंडामेंटल है, अगर हम केवल प्रोमोटर होल्डिंग को निकाल दें तो कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। और कंपनी का प्राइस आप देखेंगे तो केवल 28 रुपीज़ का चल रहा है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी तो रखनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और वहाँ से समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या मूवमेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इन्फीबीम एवेन्यू के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे हमने कुछ मार्किंग्स भी कर रखे हैं और ये पूरा का पूरा डेटा इन्फीबीम एवेन्यू का मतलब ऑल टाइम का है। जब से ये लिस्ट हुआ था तब से कितना रिटर्न दिया, कितनी गिरावट आई, ये गिरावट नहीं है। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का जो लफड़ा था वो हुआ था। उसके बाद इसने एक और रैली दिखाई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ से फिर से इसने सस्टेन किया और फिर से उठना शुरू किया और अब धीरे धीरे इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। मतलब हम टोटल ये कहें तो इसने इस लेवल से 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है और यहीं से इसमें रिकवरी आई है। RSI 52.59 का है, मतलब RSI भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको एक रेंज में देखने को मिलेगा, मतलब एक रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप रेंज का फैलाव देखेंगे तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट, रिटेस्ट और यहाँ से बाहर निकल सकता है। RSI 48 का चल रहा है। RSI पीछे से ही आप देखेंगे तो इसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जल्दीबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे हम मोटा मोटा ले सकते हैं। तो इस पैटर्न का कहानी आपको पता है कि जितना इसका ये पोल होगा उतना ही टारगेट हमें ऊपर में दिखाता है। तो ऊपर में दिखाने के लिए जगह है क्या, ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जितना रेंज नीचे है ये वाला लेवल, उतना ही रेंज ऊपर कोई जगह बन रहा है क्या। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि इतना रेंज इसमें बन रहा है। सो अब चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं वनडे चार्ट के ऊपर में। वनडे चार्ट के ऊपर भी आपको वही सेम चीज़ दिखाई देगा जो हमने मार्किंग्स कर रखी है और ये उसका रेंज है जितने रेंज में ये मूव कर रहा है। रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी के टाइम में रेसिस्टेंस के ऊपर में है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया ना तो थोड़ा सा रीटेस्टमेंट का इंतजार कीजिएगा। रीटेस्ट होकर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो यहाँ से बूम वाली रैली मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा सा इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा। खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस ये है कि आपको नॉलेज मिल जाए, आपको जानकारी मिल जाए, किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।